मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 हमारी भी सुनो एकांकी का पेज नंबर 25 तक का आधा पार्ट समझ लिया था। अब हम उसके आगे पढ़ते हैं, तो आप लोग रेडी हो जाइए, अपनी बुक निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 3 और पेज नंबर 25। देखिए बच्चों, मैं आपको दोहरा दूं कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि राजा जी के पास जो जल आया था और लोगों ने जल की बहुत शिकायत की थी कि ये गंदा है और ये बाढ़ लाता है और कहीं भी बरस जाता है। तो फिर जल ने क्या कहा था, ये हमारी गलती नहीं है, ये आप लोग की ही गलती है। आप लोगों ने क्या किया, आप लोग ने ही जल में गंदगी फैलाते हो और आप ही ने पहाड़ काटते हो और पेड़ पौधे काटते हो, जिससे कि आपके यहाँ वर्षा नहीं होती। और आपने ही पहाड़ों को काट काट कर और नदियों के आसपास घर बना लिए हैं, जिससे आपके यहाँ बाढ़ आती है। तो फिर राजा ने भी क्या निर्णय लिया था कि हाँ, इस सभी के लिए आप लोग ही जिम्मेदार हैं। अब इसके बाद दूसरे दृश्य में वायु आई थी और वायु का रोल एक लड़की ने किया था और मंत्री जी ने कुछ लोगों को बुलाया था जिनको वायु से प्रॉब्लम है। तो वो व्यक्ति ने क्या कहा था कि महाराज, वायु क्या करती, पहले की तरह सुगंध नहीं बिखेरती और दुर्गंध फैलाती है। तो फिर वायु ने क्या किया था, बोला था कि ये हम पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरे पास तो ना मैं रंग है और ना मैं ना मेरे पास दुर्गंध है। ये तो लोग हैं जो पशु पक्षी को मार देते हैं और इधर उधर क्या करते हैं, फैला देते हैं और फेंक देते हैं, जिससे कि दुर्गंध आती है। ठीक है। और जहरीले कारखानों की गैस जो कि कारखाने में लोग बनाते हैं और वो भी कहाँ डाल देते हैं, या नदियों में उसका कचरा गंदगी डाल देते हैं। तो क्या होता है, जिससे भी स्मेल आती है और जहरीली गैस क्या होती है, हमारे साथ मिल जाती है और लोगों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। फिर इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। तो क्या बोला, व्यक्ति ने क्या कहा, लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, क्या इसका भी हम तुम्हें न्योता देते हैं। बोली कि अचानक तुम चलती हो और हमारी आंख में क्या डाल देती हो, मिट्टी, क्या इसके लिए भी हम तुम्हें बोलते हैं। वायु क्या होती, चलना तो मेरा काम है, वो बोलती है चलना तो मेरा काम है, आप कहते हो तो लो, मैंने चलना बंद कर दिया, और वो रुक जाती है। अब जब वायु बंद हो जाती है तो सभी क्या होते हैं, बेचैन हो जाते हैं, है ना। अगर हवा नहीं चलेगी तो लोगों को बेचैनी होगी, घबराहट होगी, तो सब लोग बेचैन हो जाते हैं। अब बच्चों, टर्न पेज नंबर 26। तो क्या होता है, महाराज क्या बोलते हैं, अरे वायु रानी, नाराज मत हो, कुछ तो चलो, तुम्हारे बिना तो सांस लेना भी कठिन हो गया है। ठीक है। महाराजा क्या बोलते हैं, थोड़ा तो चलो, मेरा तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया। फिर वायु बहने लगती यानी चलने लगती है। महाराजा वायु से संबंधित कोई अन्य परिवार बोलते हैं, कोई अन्य बातें हो
या कोई अन्य विभाग तो कहिए। तो व्यक्ति क्या बोलता, महाराज वायु आंधी बनकर आती है और हमारे साफ सुथरे घरों को कूड़े से भरकर गंदा कर देती है। इससे कहिए वायु बनकर वह आंधी बनकर अंधेरा ना लाए। क्या बोलते कि ये आंधी बन के आती है और हमारा जो साफ सुथरा घर है वो कूड़ा करकट से भर जाता है। तो वायु क्या कहती, महाराज आंधी से इसका मतलब मेरे तेज चलने से है। वैसे तो मैं हर स्थान पर अपनी गति से ही बहती हूँ, पर जहाँ वायु कम होती है वहाँ का कोटा शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के लिए मैं तेजी से जाती हूँ। क्या बोलती है वायु कि वैसे तो मैं धीरे धीरे बहती हूँ, परंतु जहाँ पर कम वायु बहती रहती है उसकी पूर्ति करने के लिए मैं आंधी बनकर जाती हूँ। फिर आगे क्या बोलती है, जब मैं तेज चलती हूँ तो इन लोगों का जमा किया हुआ कूड़ा कचरा मेरे साथ उड़ने लगता है। और जब मैं तेज चलती हूँ तो इन लोग जो जमा करके कचरा रखते हैं तो वो उड़ने लगता है। महाराज मैं कूड़ा कचरा तलाश नहीं करती, बल्कि ये ही लोग उसे मेरे मार्ग पर डाल देते हैं। इन लोग हमारे रास्ते में डाल देते हैं, मैं थोड़ी इनको कोई बोल ले जाती हूँ। वो तो मैं आती हूँ तो मेरे साथ उड़ने लगता कचरा। मेरे मार्ग पुष्प होंगे तो मेरे साथ सुगंध उड़ेगी। जब हमारे रास्ते पे पुष्प होंगे, फूल होंगे, सुगंध उड़ेगी, और गंदगी होगी तो दुर्गंध स्मेल आएगी, बास आएगी, गंदी बदबू आएगी। ये लोग अपने घर दुकान आदि की सफाई करके कूड़ा सड़क पर डाल देते हैं। क्या करते हैं, सफाई करते हैं और कूड़ा कहाँ पर डाल देते हैं, सड़क पर डाल देते हैं। अब पॉलीथीन की थैलियाँ आदि गलियाँ बाजारों में डाल देते हैं। पॉलीथीन की जो थैली रहती हैं और तो वो क्या करते हैं, गली और बाजारों में डाल देते हैं। फिर इनकी और साथ गलियां बाजारों में डाल देते हैं और साथ उड़कर कूड़ा वापस उनके घर में चला जाता है, वही कूड़ा सब, और पॉलीथीन उड़कर खेतों में चली जाती है सब। इनकी ही फसलों को नुकसान पहुंचता है और इनकी जो फसल होती है उनको उसको भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसको आप क्या करेंगे, जितना मैंने पढ़ाया है वो रीडिंग करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।